ठीक है संजय मिश्रा जी, अब आपके पास आते हैं। एक बार फिर से उसी मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, क्यूआर कोड अगर लगा दिया गया, नाम बताने की अगर कोशिश और कवायद कर दी गई तो क्या दिक्कत है? इसको लेकर इतनी आलोचना क्यों सरकार की? संजय मिश्रा जी देखिए चित्रा जी, काफ़ी डिबेट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, AIM के हों या RLD के हों, सभी लोगों ने अपनी बात रखी। राजा साहब ने बात रखी और हमारे महंत जी ने बात रखी। और मुझे ऐसा लगता है अभी इस डिबेट को देखकर चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से अपने कर्तव्यों को, अपने धर्मों को भूल कर बैठी हुई है, ठीक उसी तरह से हमारे महंत जी भी धर्म को भूल गए। इसका कारण ये है कि जिस सनातन की ये बात करते हैं, ये बंगाल पे तो बात करते हैं लेकिन आसाम पे बात नहीं करते, ये फिर गोवा पे बात नहीं करते। तो ये स्पष्ट रूप से ये दिखता है। अब बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वही धर्म असम में, वही धर्म गोवा में, वही धर्म बंगाल में, सारे धर्म देश में, पूरे धर्म में एक ही देश है। सनातन हर जगह है, सनातन पूरे भारत में, सिर्फ विपक्ष में सनातन चिल्लाने की बात नहीं। धर्म भूल गया, लेकिन धर्म की परिभाषा जानते नहीं है। इतना अग्रेसिव हो गए, आता नहीं है और ये धर्म की परिभाषा पढ़ाइए मेरे को। सनातनी नाम के पीछे मिश्रा जी लगाते हैं और धर्म जानते नहीं है, लेकिन सनातन को मानने वाला धर्म भूल गया। धर्म क्या होता है? आप सनातनी, धर्म क्या होता है? आप सनातनी, धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? मतलब नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आप प्रश्न खड़ा करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। अरे प्रश्न जवाब नहीं, आप जवाब अपने बारी में दीजिएगा ना। जब आप बोल रहे थे मैंने बोला, आप एंकर नहीं है, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। एक बार संजय मिश्रा जी की बात हो जाए, महंत योगी एक संत का चरित्र दिखाइए, आप एक संत है, संत का चरित्र दिखाइए, राजनीति मत करिए, आप यहाँ पे दल की बात मत करिए। सनातन की जय हो रही है, नहीं आपके सनातन की जय हो रही है और दुखद एक बार संजय मिश्रा जी की बात हो जाए। धर्म की मैं कैसे मानूं आप संत हैं? धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। एक संत का क्या काम है पहले समझिए। आप संत की परिभाषा पढ़ाएंगे? अब ये लीजिए, वाह भाई वाह, आप बोलने नहीं देंगे, आप धर्म की बोलने परिभाषा नहीं देंगे, इनकी बात किसी को बोलने नहीं देंगे। ठीक है बोलिए। आपसे मैंने ये कहा है कि आप बंगाल पे बात तो करेंगे, लेकिन आप आसाम पे कहे कि नहीं बंगाल पे बात करो। हम जब बात करते हैं कि गोवा पे बात करो, जब इन्होंने बोला गोवा में जाके बोलो, तो आप बोलते नहीं बंगाल में तुम ममता को बचाना चाहते हो, तो आप जोगी को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? आप सनातन को बचाइए और सुनिए पहले, आप रुक जाइए पहले। आपने योगी को बचाने का तरीका नहीं, निश्चित तौर पर योगी को बचाएंगे। आप बोलोगे क्या? योगी को डिफेंड करेंगे। आप बोलो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हो, अपनी बारी में बीजेपी का कार्यकर्ता हो और सनातन के पीछे आप राजनीति कर रहे हो, ऐसे कैसे होगी डिबेट? अपनी अपनी सनातनियों को ठग रहे हो आप। बोलो संजय मिश्रा जी को बोलने दो। संजय मिश्रा जी डिबेट का तरीका नहीं हुआ कि एक आदमी बोलता रहेगा बीच में, ये सवाल पूछेगा। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन की बात करिए, आप किसी पार्टी की बात मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सनातन की बात करिए, आप धर्म की नहीं, बिल्कुल मत बोलिए। आप धर्म की जब ये कहें तो बोल लीजिएगा, जब धर्म की बात करिए, जहां जिस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि सरकार, जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरकार अपने धर्म को भूल चुकी है। सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म के देश के लोगों के लिए सड़क देना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना, उनका स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, या कि धर्म की कांवड़ की व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं होता। सनातनी अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि अपने तरीका नहीं हुआ। चित्रा जी बिल्कुल नहीं, गलत बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। संविधान आप संत है ही नहीं, आपका आचरण बता रहा है, आपका आचरण बता रहा है आप संत नहीं हो, आप संत नहीं, आपका आचरण बता रहा है आप संत नहीं है। कंट्रोल करना बिल्कुल। एक सेकंड अपनी अपनी बारी में खुलकर आएंगे, खुलकर अपने विषय पर रखेंगे। आप देखिए, हम सनातन की बात, हम संत नहीं रह गए। हम सनातन की बात में तो संत नहीं रह गए। इनको गलत बोलने से रोकेंगे तो संत नहीं रह गए, इनको गलत बोलने से रोकेंगे तो संत नहीं रह गए। इस प्रकार की अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, संजय मिश्रा जी की बात खत्म हो जाए, प्लीज अपने अपनी बारी में। संजय मिश्रा जी, योगी जी तो खुद ही कहते हैं ना, एक हाथ में हमारे शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है, तो वो तो खुद ही परिभाषा देते हैं शस्त्र और शास्त्र की। एक और सवाल, योगी सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद हैं, उन्होंने अपनी निधि से, सांसद निधि से 4 कार्य केवल स्वीकृत किए हैं और उनमें से 3 कब्रिस्तान के लिए हैं। ये भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आरोप लगाना काम है इनका। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे अखिलेश यादव का काम है आरोप लगाना, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, सरकार में जो लोग बैठे उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम है। जिस तरीके से जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है और हर जगह घेर रही है। ये एक राजनीति है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब राजनीति है तो आप धर्म में राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति में धर्म का अभाव क्यों हो रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं योगी जी?
मैं ये कह रहा हूं जब किसी का रेप होता है जोगी जी क्यों कहीं पे चुप जाते हैं, सिर्फ उसमें नाम खोजा क्यों जाता है। एक लखनऊ की कहानी आपको याद होगा, 25-30 लड़के थे उस लड़की का केस में, एक यादव एक मुसलमान का नाम लिया गया विधानसभा में, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? आज मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से सरकार का काम है कि पूरे जनता को सुरक्षा देना, सभी के लिए काम करना, सभी मुद्दों पे काम करना। आप क्यूआर कोड लगाना चाहते हैं, आप लगाइए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले सरकार के द्वारा आयोजित कार्यों पे क्यूआर कोड लगा दीजिए। आप जो परिवहन का काम कर रहे हैं, आप जो जितने भी विकास कार्य कर रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड लगाइए कि जनता एक बार स्कैन करे और देख ले कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वहां तक छुपा के चले जाते हैं। ठीक है, और जहां तक बताइए। गौरव भाटिया जी एक वकील हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। जिन तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने आज डिबेट में नमाजी पार्टी, मौलाना अखिलेश और हमारे संत महोदय तो और आगे चले गए, मौलाना मुलायम जो नहीं है इस धरती पर, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मुझे कहीं से नहीं लगता ये सनातनी है, ये सनातन के व्यापारी हैं, सनातन के नाम पर वोट मांगे हैं। उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर अपने गौरव भाटिया बोलेंगे। गौरव भाटिया जी को दिखाइए, गौरव भाटिया जी बोलेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर क्यूआर कोड लगा लीजिए ना, लोगों को पता चले कि क्या क्या कामकाज हुआ है अभी तक। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं अपनी बातें रखूंगा अभी तक की जो चर्चा हुई, फिर मेरा एक सवाल है, वो मैं सवाल अंत करूंगा पूछ के, और फिर उसके बाद उसका उत्तर जरूर ले लीजिएगा। सबसे पहले मौलाना साहब कह रहे थे कि क्यूआर कोड से, गौरव भाटिया जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कहीं का भोजन खराब है। इनको ये भी नहीं पता है क्यूआर कोड में एक लिंक आएगा, उस लिंक के बाद आप अपनी जानकारी देंगे उस फॉर्म में, वो अधिकारी के पास सूचना जाएगी, सूचना जाने के बाद अधिकारी निरीक्षण करेगा और तय करेगा कि जो शिकायत आई है वो सही है कि गलत है। ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल है। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी की सरकार ने क्या काम किया, क्यूआर कोड नौकरियों का होता। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, 2022 का चुनाव जो हम जीते हैं, अखिलेश यादव तो गद्दी पे बैठाया मुलायम सिंह यादव जी ने, उनका रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए, विरासत में गद्दी मिली, बुद्धि नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को तो वोट मिला, 22 में पुनः मुख्यमंत्री बने, कुछ तो सही किया होगा। जो आज की चर्चा का विषय है, ये कहना नाम बदलना, चित्रा जी गलत है, गलत है, गलत है, मैं कहता हूं। और एक नागरिक का या हिंदू का एक दुकानदार से नाम पूछना कि अपना सही नाम बताओ, सही है, सही है, सही है, कानून के अनुसार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परेशानी तब होती है जब वारिस पठान जैसे भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अपने मुंह से बीच में ना बोलिए, प्लीज बीच में ना बोलिए। एक बार इनके मुंह से गणपति बप्पा मौर्य निकल गया था, 2 महीने टीवी डिबेट से गायब हो गए थे। 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, ये इनका भाईचारा है। और मौलाना साहब से मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, क्यूआर कोड कर रहे थे, चित्रा जी तुरंत मौलाना साहब के पास जाइएगा, दर्शकों को देखने दीजिए, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म बताएं। यहाँ पे मौलाना जी, क्यूआर कोड का क्या फुल फॉर्म है बताइए, तुरंत जाइए उनके पास, गूगल ना कर पाए। मुझसे पूछे? अरे आप बताओ ना, क्यूआर कोड 4 बार बोला आपने। अरे सर, क्यूआर कोड आप लेकर मौलाना जी बता दीजिए, ऐसा क्या, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे क्यूआर कोड क्या होता है बताइए। अरे भाटिया साहब, क्यूआर कोड ये देखिए, देख रहे मोबाइल में। मैं नहीं देख रहा हूँ सर, मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ। मोबाइल में तो मैंने पंडित जी के लिए फोटो निकाल रखी है, एक वीडियो निकाल रखा है, मैं वो देख रहा हूँ, वो दर्शक देख लें। क्यूआर कोड का बताइए, मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे थे, वो वीडियो मैंने निकाल के रखा। एक मिनट, अब जहाँ तक क्या है, सुन तो सारे दर्शक जानना चाहते हैं। 4 बार आपने कहा क्यूआर कोड। साहब, आप क्यूआर कोड के चक्कर में हमेशा नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब सुनो तो आप मेरी बात, मैं अभी अगर आपसे पूछ लूंगा कि मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे, उनके नाम ही बता दीजिए, मौजूदा पोजीशन क्या है, तो आप उठ के भाग जाइएगा। हमसे आप क्यों नहीं बताऊं? मतलब पूछ रहे हैं, आप बताइए मुझे। जिस दिन चर्चा का विषय होगा उस दिन जरूर बताऊंगा। आज तो ये बताइए ना, नाम बता दीजिए, बताइए आप देश से। आप नहीं बताएंगे, आप आएंगे, ये बताइए मोदी जी 3 बार लगातार चुन के क्यों आए? अगर मोदी जी अच्छे नहीं है,
नमाजबादी सुनिए कौन है? मौलाना साहब, देखिए, अगर मोदी जी हम ने लोग कोई आप काम नहीं किया, जनता बार बार उनको चुन क्यों रही है, ये तो बता दीजिए। अरे क्यों हमें क्यूआर कोड के चक्कर में आप पड़ना है उनसे मैडम? सुन लेते हैं ना, क्या जिनको नहीं क्यूआर पता होगा कोड के पता चल चक्कर जाएगा ना। क्यूआर कोड अब से गौरव वोट चल भाटिया जी जाएगा? बता देंगे तो बाकी लोगों आप को मुझे पता चल बताइए, जाएगा, मोदी फिर जी ने डिबेट में जो आगे 5 बढ़ गांव लेते हैं। गोद लिए थे, हाँ। उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है? हाँ। वो बताइए आप मुझे, फिर हम क्यूआर कोड का मतलब बताते हैं। बताइए, जो 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बताइए एक नाम बताइए स्मार्ट सिटी का। देख लीजिए चित्रा जी, कुछ नहीं पता है इनको क्यूआर। अरे आपको कुछ नहीं पता सर, मैं तो QR आम कोड आदमी का हूं। मतलब होता आप है तो क्विक बीजेपी के रिस्पॉन्स प्रवक्ता हैं कोड। सर, आप क्विक बताइए ना मोदी जी के रिस्पॉन्स 5 गांव, मोदी जी ने जो 5 गांव गोद लिए थे उनके नाम ही अरे बता तो दीजिए। आप क्यों मोबाइल मत देखिएगा, आप क्यों मोबाइल मत तालिबान के देखिएगा। प्रवक्ता बन रहे भाटिया हैं? जी मोबाइल मत या देखिएगा। हमस के प्रवक्ता हैं? सर प्रवक्ता आप नहीं भी तो बन रहा। भारतीय सर, एक प्रवक्ता आम आदमी, हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक आम मौलाना आदमी जी, मुझे एक सवाल और पूछना है। अरे अच्छा, सवाल ये नहीं, जवाब बताइए, दीजिए सर। आप ये बताइए, अरे सर, झटका जवाब मांस दीजिए। खाएंगे आप? अरे हुजूर आप जवाब दीजिए। झटका मांस खाएंगे मौलाना साहब? जनाबे आली चिल्लाइए जवाब मत। दीजिए, 5 गांव के कृपया नाम। करके चिल्लाइए मत। जनाबे मैं आली पूछ रहा हूं, 5 आप गांव के झटका नाम। मांस खाएंगे? जनाबे आप जनाबे झटका आली मांस 5 गांव खाएंगे? के नाम, सिर्फ मोदी जी बताएंगे? वाले, सिर्फ मोदी जी बताइए। वाले, और सांसदों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक ये है, सिर्फ मोदी जी लेकिन वाले। अच्छा धर्म सुनिए पे मौलाना एक बार साहब, धर्म आप क्या? एक्सपोज हुए, नहीं, धर्म के बात है। बड़े नहीं, बड़े उन्होंने- शब्दों वो का फंस गए तो प्रयोग धर्म मत पे किया आना है। करिए, नहीं, जिनके वो बारे धर्म में ही- आपको वो नहीं फंस गए तो पता। धर्म पे आना मौलाना है। सारजा जी, धर्म की ही तो बात हो रही है, हम तो कौन वो से क्यूआर विषय कोड पर कौन सा चर्चा धर्म कर जो रहे हैं? सवाल कर रहे थे? वो चलिए, क्यूआर आप- कोड आप कौन सा बताएं, धर्म? आप धार्मिक बताएं। यात्रा में ही आप अनिवार्य ऐसे किया गया है। समस्या उस में रूट फंस पर गए जाने हैं। वाली बताइए। जितने दुकानें हैं उस पर चित्रा क्यूआर जी, कोड पूरे आप यूपी बहुत में थोड़ी दानिश्वर नहीं है। पत्रकार हैं चित्रा जी, आपने देख लिया कि भाजपा फंसने लगी तो आपने कहा कि धर्म की बात करो। आप समझ गए कि नहीं, भाटिया मौलाना जी सारजा फंस जी, गए। देखिए, अरे आप आप समझ गए कि मुझे फंस लग गए। रहा है गौरव आप भाटिया पूछिए जी उनसे आपके पाँच पक्ष गांव। में है, मुझे उनको आपने सपोर्ट करने आप की कोई पूछिए जरूरत 5 नहीं गांव है। पूछिए। मैं तो आपके लिया, सपोर्ट मैंने में आप बैठी हूँ पूछिए सारजा 5 गांव साहब। उनसे। मैं तो आपको आपके नहीं मैं तो पता, आप आपके चिल्ला आपके रहे सपोर्ट में बैठी हूँ बिल्कुल सारजा क्यों साहब। रहे मेरा हैं? ये मैं सवाल है, जानता हूँ चित्रा इतना जी, बड़ी गुस्सा इज्जत क्यों आ करता रहा हूँ। है रजा साहब आपको? मेरा ये सवाल है, आप सुनिए ना, नहीं, मेरा नहीं, ये जब सवाल है, उन्होंने QR कोड नहीं, की आप बात मेरी बात की, सुनिए, ये जब- मामला पूरा धार्मिक है। उन्होंने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। वो जो भी 2 अलग अलग तरह के मीट मांस जो भी खाए जाते हैं वो नहीं खाता है ना मुस्लिम समुदाय। ये तो सच है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उनके धार्मिक उसको सूट नहीं करता। ये सच है कि नहीं है? वैसे ही फिर कांवड़ यात्रियों को अगर सूट नहीं करता, उनका सवाल क्या गलत है, बताइए आप। कोई गलत नहीं है। फिर? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हमारे कांवड़ यात्री भाई निकल रहे हैं जिस रूट से, उसका एहतराम होना चाहिए। उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनकी आस्था पे ठीक कोई है। भी सवाल खड़ा नहीं ठीक होना है, चाहिए। सरकार की नाम जिम्मेदारी है। बताइए। बारिश पठान जी अब आएंगे। सुनिए, बारिश पठान जी बहुत सुनिए, देर से हाथ उठा रहे थे। लेकिन- रोहित जी भी बने हुए हैं, बारिश लेकिन- पठान की टिप्पणी ले लेते हो, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। चित्रा जी एक हाँ, मिनट, एक- मुझे ये एक लाइन बताइए, में, हाँ, जल्दी। क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ चित्रा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सिर्फ चित्रा जी वेस्टर्न आपके यूपी से लिए। निकलती है, पूरे मुल्क में चित्रा जी निकलती है। आप समझिए बोलिए बारिश कि ये पठान साहब। मसला क्यूआर कोड का क्विक रिस्पांस कोड का नहीं है। हाँ, ये मसला है बीजेपी के और इनके सहयोगी दलों के एरोगेंस का, धांधली का, दादागिरी का, घमंड का, गुरूर का। कैसे? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इनके सहयोगी दल के शिंदे सरकार के जो एमएलए है संजय गायकवाड़, उन्होंने कल क्या किया पता है आपको? कैंटीन में ना तो कोई थूका था ना तो मुता था, वो उतरे गंजी और लुंगी में जाकर एक हिंदू को पकड़ पकड़ के मारा, कैंटीन वाले को, ये बोल के कि खाना तूने खराब दिया, खाना बासी है। गलत है। ये धांधली और दादागिरी की हाँ। वजह से ये सब इशू हो रहे हैं हाँ। जो 11 ये साल कैसा पहले है? नहीं था। 10 मिनट अब ये के लिए देश पुलिस में उन्होंने इस जो तरह किया वो की गलत था, गुंडागर्दी हमने बढ़ खबर गई भी है दिखाई थी। कि जो गलत है सरकार उसको कायदा गलत ही कानून तो बिगड़ बोलेंगे, गया। यही तो सवाल है ना बीच में बारिश नहीं, पठान बीच में जी। नहीं, बोलने दो। जो गलत है उसको गलत बोलना है, जहां जो सही है ना उसको तो सही थूका था, बोलना ना मुता था। है। इसमें तो पार्टी मारेंगे लाइन जाके, से ऊपर उठने मार- की जरूरत है। बारिश पठान साहब, उन्होंने गलत किया था कैंटीन में जिस तरह से हंगामा और मारपीट की थी। चित्रा कौन जी- खड़ा होगा उनके साथ? लेकिन अगर यहां पर धार्मिक पहचान जुड़ी हुई है और वहां पर पारदर्शिता की जरूरत है, क्यों नहीं खड़े होते हैं आप लोग उसके साथ? चित्रा जी मैं एक बात और कह के अंत करूंगा। हम- चित्रा हम जी खड़े एक बात कानून और के कह साथ, दूं। हम तो बोले ना, अगर कोई गलत नाम से कर रहा है, कोई गलत खाना बेच रहा है, आप पुलिस के अंदर जाइए, कंप्लेंट करिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करवा कर दिए, उसको पेनल्टी दिलवा दीजिए। मगर यहाँ ये नहीं हो रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि हम दादागिरी करेंगे, हाँ। हम चेक करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम मारेंगे, हम तोड़ फोड़े करेंगे, हम नहीं, लूट मार करेंगे। चित्रा जी, तो मुझे ऐसा कुछ तो कहने देश नहीं चलेगा ना चित्रा जी। दादागिरी ऐसा अगर कर देश में रही है सब कायदा बीजेपी, कानून वो अपने आरोप हाथ लगा में रहे ले हैं गौरव भाटिया लिए, जी। अगर वारिस पठान भी चले गए अल कबीर में चला गया तो क्या होगा फिर देश में? हाँ, गौरव भाटिया जी। ये बीजेपी एक नफरत बात फैला रही है कहना देश चाहता हूं, अगर समय में। खत्म बीजेपी ना को हो। आप बढ़ावा हाँ, दीजिए कि गौरव तुम भाटिया करो जी, बात धांधली बोलिए, फिर दादागिरी, रोहित अग्रवाल जी हम के पास तुमको आ रहे हैं। समर्थन करेंगे। ठीक है, ठीक इसलिए देश को गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, देखिए जल्दी से एक बात कहूंगा, ये वो भारत देश है जहां यूसुफ खान नाम था और दिलीप कुमार रखा था
और इस देश ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया। और कई ऐसे लोग हैं, अगर मुसलमान भी एक ढाबा खोले
और नाम सही अरे इनकलाब बताए, श्रीवास्तव तो अमिताभ हिंदू बच्चन का इतने नाम था। सहिष्णु हैं, इनकलाब श्रीवास्तव वो से मानेंगे उन्होंने इस अमिताभ बात बच्चन को नाम कि रख दिया। ये उनका भी बोलो। मुसलमान ऐसा है जो हमारे जो धर्म में आस्था है उसका तोड़ेगा नहीं, उसको आगे बढ़ाएगा। कम से कम नाम सही बताइए, और पूछना नाम गलत नहीं है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों छुपाना? वो व्यक्ति बस, गलत कर रहा है या इतनी सी सही बात। कर रहा है, नाम बदलने पे ही आप राजनीति क्यों शुरू कर देते हैं? हाँ, और इसी जल्दी के से देश दिखाइए की इनको जनता को टीवी पता से। है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति और राजनीति के कारण ये काम को कर रही है। जिसका नाम बदला गया, नाम बदला, उसके बाद उसका काम क्या सही है या गलत है, क्या उस पर विचार किया गया? यदि आप समर्थन करते हैं कि दिलीप कुमार ने नाम बदला, अमिताभ बच्चन ने नाम बदला, अरे नाम सम्मान बदलना दिया, क्यों है? इनसे तो यहाँ पे पूछिए। नाम बदलने के बाद आपका देखिए वो नाम काम बदल सही दे कर रहा है या अभी। नहीं कर रहा। आप बताइए, आप नाम नहीं अरे बदल पहले रहे क्योंकि एक आप एक स्टेप ईमानदार चलेंगे हैं। ना, पहले तो नाम बदला, नाम बदलना क्यों है? मुझे इसका उत्तर दीजिए ना, मुझे मिला नहीं आपसे। एक इजाजत क्या है। जरूरत है नाम नहीं, बदलने नहीं, की? नहीं, नहीं, सुनिए। हम लोग गौरव पारदर्शिता भाटिया जी, को सपोर्ट क्यों नहीं सुन तो करते हैं, लीजिए, मेरा ये सवाल है। नाम बदला अपने क्यों है नाम ये से नहीं इस बता देश में रहे। शाहरुख खान कहलाए अपने नाम से, इसी पे- आमिर खान, बाकी जितने भी खान हैं, सलमान खान अपने नाम से, वारिस पठान जी अपने नाम से इतने बड़े हुए हैं ना, कोई नाम बदल कर नहीं, तो आए मैं नहीं है यहाँ इसी पे पर। बोल रहा हूँ। मौलाना अंसार रजा अपने नाम से जाने पहचाने जाते हैं, नाम बदलना क्यों है, यही तो सवाल है नहीं, ना। नाम बदला क्यों है? तो ये पुरानी और क्या? परंपरा है। हाँ। आप पूछिए कि दिलीप नाम कुमार ने नाम बदलना क्यों क्यों है, यही बदला, चर्चा है। अमिताभ बच्चन ने नाम क्यों बदला, ठीक है। ये तो सुन लीजिए। लेकिन यदि नाम बदलने हाँ। से यदि कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांत बदलने से आपत्ति हमको जरूर है। गौरव भाटिया जी जब अरे समाजवादी आपत्ति पार्टी है में ना, थे, आप थोड़ी तो ना भारतीय तय जनता करेंगे। पार्टी को गाली देते थे। ऑडियो को ये कहते थे आपत्ति कि है कि जितने भी नहीं, आप दंगा तय है करेंगे। बीजेपी करा रही है, अब ये कहते हैं कि आप सपा अपना करा नाम- रही है। अरे तो आप विचार बदलना व्यक्तिगत गलत है, टिप्पणी नाम ना करें, बदलना कोई ओछी गलत हल्की नहीं है। बात ना यदि करें। नाम बदल के हमारे कर्म घटियापन सही है, दिखाएंगे नामों तो में यहीं अरे पे नापे नाम जाएंगे। अगर हमने कर्म बदल सही दिया होना तो चाहिए। हम घटियापन बता तो दिखाएंगे, दें यही नापे कि मेरा जाएंगे, मत पहले करिए नाम ये घटियापन। था, आपसे अभी जो मेरा सवाल नाम ये पूछा है। उसका उत्तर अगर आपके हम पास अपनी अखिलेश पहचान यादव ने को दिया नहीं। छिपाकर लोगों को भ्रम में रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना गलत है। रोहित अग्रवाल जी जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद महाराज जी मैं आपके पास आ रही हूं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए चित्रा जी आपके डिबेट के ऊपर यहाँ पे एक संजय मिश्रा बैठे हुए हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है राजनीतिक विशेषज्ञ। सच्चाई ये है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो बस यही है विवाद, और कोई विवाद नहीं है। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी पार्टी का प्रवक्ता नाम है, लिखने अभी में इनको बनने शर्म आ वाले रही प्रवक्ता है। है यहाँ पे अभी नाम छुपा के राजनीतिक समाजवादी पार्टी के नेता है ना, समाजवादी पार्टी के लिए पक्ष रखते हैं ना इन चैनलों पे जाके। ऐसा ना तो चित्रा जी ने तो बोला, स्थितियां ना बिल्कुल ABP साफ ने हैं बोला, ना संजय मिश्रा ने बोला। कि स्थितियां बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक विशेषज्ञ लिख के ऐसा किसी पर्दा ने बोला लगा के कि यहाँ पे चित्रा जी बैठे आपने बोला है हैं। क्या? तो यही ये सिद्धांतों की ये बात कर रहे हैं यहाँ कुछ भी पे, थोप ये दो। सिद्धांतों की कुछ बात भी कर रहे हैं। थोप तो यही दो, विवाद है, और कोई विवाद है ही नहीं गुमराह चित्रा कर जी, दो। और कोई विवाद है ही नहीं। यही आप फिर विवाद है, कहेंगे बस कि इसी हम तरीके से सनातनी गुमराह किया जा रहा है देश को। देखिए मुलायम सिंह को मौलाना ने मुलायम कह दिया तो इनको तकलीफ हो गई, अखिलेश यादव आपको अच्छा लगा क्या? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, अरे आप भाई साहब राजनीतिक मोदी जी विशेषज्ञों के लिए को सपोर्ट कितने करने शब्द के लिए आ कहे गए गए, तो फिर आपको क्या हो दिक्कत गया? गई। ठीक है, महंत योगी जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। जोड़ने की बात करते हैं ना संत, तोड़ने की बात थोड़ी ना करते हैं। देखिए, चित्रा जी। निश्चित तौर पर सनातन सबको जोड़ने का काम करता है और संतों का काम है सबको जोड़ने का काम है। लेकिन संत समाज में यह भी दृष्टि डालने का काम करता है कि कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे पक्ष में है। भैया मुझको आप अपने घर में भोजन में बुलाओ, मैं निश्चित तौर पर आपके घर में भोजन में गया, लेकिन आपने मेरे सामने, मैं मीट नहीं खाता, आपने मेरे सामने मांस परोस दिया, मैं आपके सम्मान से आपसे घर में आया। इस देश के अंदर मुसलमानों को हमने स्वीकार किया है, छोटे भाई के तौर पर स्वीकार किया है, वो भारत के अंदर आए। अब मैं बोल लूं, मिर्ची लग गई आपने? अब हम सच बोल रहे हैं, मुसलमान अपनी मर्जी से देश में मुसलमानों को बाइट स्वीकार और किया हम लोगों ने भारत में। आपने इस भारत ऐसा का मूल नहीं हिंदू किया। है, गलत सनातनी गलत है, बात, ये गलत मुसलमान इस बात, भारत गलत का बात। सनातनी नहीं है, महाराज जी, इस ज्यादा बात को उड़िए समझ मत। लीजिए। जबरदस्ती इस तरह की ज्यादा भाषा पर आप कंट्रोल कीजिए मौलाना बिल्कुल, साहब। इतना मत आप करिए। मत तोड़िए बिल्कुल भी, इतना मत आप करिए, मत आपने तोड़िए कोई बिल्कुल भी। स्वीकार नहीं किया आपको है। कोई स्वीकार नहीं हिंदुस्तान करेगा, किसी के बाप का स्वीकार नहीं है। कर नहीं कर रहे। हिंदुस्तान किसी के बाप का मुसलमानों नहीं है। के भी बाप का नहीं सबका है, है। बाप का नहीं है सबका मुसलमानों है। के। सबका है। भारत के अंदर सनातन सर्वोच्च था, हमने मुसलमानों वो को आपके लिए है स्वीकार किया। भाई, लेकिन वो आपके समस्या लिए है। क्या हो गई चित्रा ऐसी जी, भाषा मत ये बोलिए हमारे टीवी पे सिर पड़ गए कि आपने भैया, हमें अब स्वीकार सिर किया पड़ है। गए। लेकिन हिंदुस्तान मौलाना किसी का साहब बाप ने का मेरे नहीं है। बात का जवाब नहीं दिया, हिंदुस्तान किसी का क्योंकि वो बाप का बात नहीं है। दबा देंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने महाराज बोला जी, वो कि जो- मूत्र मिलाने वाला, थूक हम मिलाने वाला आपको दिखा मुसलमान रहे हैं क्यों थूक होता है, वाला। लेकिन मौलाना साहब देखेंगे के ना। मुंह में दही जम गई। वक्त हमें एक तरीके की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शांति कायम रहे, पारदर्शिता बनी रहे, इस उम्मीद के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही।